आप लोगों का प्यार जो है हमें यहाँ तक फिर से खींच के लेके आया है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार, तो उसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और बच्चे लोग जो है कि यहाँ मैंने देखा कि बच्चे लोग जो कमेंट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, दैट मीन्स अब जो है वैसे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं जो 4 साल का बीटेक करने वाले हैं, यानी कि उन्होंने बीसीईसी इंजीनियरिंग, यानी कि कहने का मतलब है जो बिहार यानी कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा जो पीसीएम या पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं वो इंजीनियरिंग सेक्शन में आएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं वो मेडिकल विभाग में जाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों का भी कमेंट आ रहा था कि सर मेरा ये रैंक है, हम लोग इस होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या हमारा ये कॉलेज मिलेगा, ये ब्रांच मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज है किस बातों को आपको काउंसलिंग करते समय ध्यान रखना है, चूंकि काउंसलिंग का डेट तो अनाउंस भी हो गया, सारा चीज आ गया, ये वीडियो आपको लेट मिल रहा है, आज 19 तारीख है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि आपको फर्स्ट वर्क क्या करना। ठीक है, कि हम लोग कितना भी वीडियो बना देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आपको खुद पे भी ट्रस्ट होना चाहिए और खुद भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? तो आप देखिए किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, आप जाइए बीसीसी बोर्ड के और वहां पर से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सीट मैट्रिक्स डाउनलोड किए, सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको ये बता देते हैं कि अब आप देखिए चूंकि न्यू सीट मैट्रिक्स आता है तो उसमें क्या होता है कि टोटल सीट जो होता है आपको दिया हुआ रहता है। चूंकि ध्यान दीजिएगा एक चीज की, आप जो है मेहनत करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, सबसे बात, क्योंकि उसमें से दोनों प्राइवेट कॉलेज भी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में जो है कि 1 से लेकर 38 तक जो दिया हुआ है वो आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऐसे जो है कि आपको बता भी दिए हैं कि कौन सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद इसलिए सीट मैट्रिक्स देख लीजिएगा कि जैसे कि मैंने हमारा मन है कि भागलपुर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो भागलपुर में आखिर जो ब्रांच आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो ब्रांच वहां है या नहीं है। ठीक है, जैसे मानिए कि हमको मैकेनिकल पढ़ना है या मानिए हमको सिविल पढ़ना, तो सिविल देखे कि क्या कौन कौन से कॉलेज में सिविल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, जैसे कि मैंने सिविल सारे कॉलेज में, अब आपके मन में चलेगा कि सर हम कौन सा कॉलेज चूज करें, कैसे क्या करें। उससे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो आपको 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट कब तक है 23 अगस्त 2024 तक। आज 19 हो गया, कल 2-3 दिन समय है, अच्छे से सोच विचार लीजिए तब क्या करना है, सारा पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा तब कहता है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको 28 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि उसका डाउनलोड जो है कि 28 अगस्त से ही कर सकते हैं। कब तक कर पाइएगा? 31 तक कर पाइएगा, चूंकि जो है एडमिशन का डेट कब देता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन लिखना छूट गया, 29 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। क्योंकि 28 को देखिएगा, देखने के बाद क्या होता है सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से एक जगह रखने के बाद जो है कि हम लोग जाने की तैयारी करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, इसलिए 29 से 31। अब बीच में संडे हो या कुछ भी चीज हो, आराम से सारा दिन कॉलेज चालू रहता है एडमिशन पर्पस के लिए। ठीक है, ये बता रहे हैं अपना पढ़ाने के एक्सपीरियंस से, ये चीज देखें सर से बातें करके। जो ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा, सेकेंड राउंड का जो है कि आपको कब स्टार्ट होगा, सेकेंड राउंड जो है कि आपको सेकेंड राउंड में कुछ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि स्वाभाविक सी बात है हुआ 5 सितंबर यानी 5/9/2024 को, सिंपल सी बात है कि वहां से आपका जो है कि आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं 5 से 8 सितंबर तक कर पाइएगा। और सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसको फाइनल कह दीजिए, फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या एडमिशन हो वो 6 सितंबर से चलेगा। और कब तक चलेगा? वो 8 सितंबर तक चलेगा, यानी कि 8 सितंबर तक आपका कहानी खत्म। अब जो एक चीज यहाँ पर आ जाएगा मॉप अप राउंड के लिए, तो मॉप अप राउंड की बात बाद में हम लोग बातें करेंगे। मॉप अप दैट मींस कहिए तो एक तरह का ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। तो अब देखिए इसमें से मेन चीज बातें करते हैं, चूंकि हम पहली बार इस पर वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें 2 तरह का एडमिशन होता है। ठीक है, एक जो है ना बच्चे जो है जेई का नाम सुने होंगे आप, जेईई का, तो जेई मेंस के आधार पर, यानी कि वैसे बच्चे जो मेंस क्वालिफाई किए आगे नहीं बढ़ पाए, उनका रैंक जो भी होगा वो जेई मेंस के आधार पर जो है पहला प्रायोरिटी जो है कि आपको बीसीसी बोर्ड देती है इन लोगों को। ठीक है, किन लोगों का? जेई मेंस के आधार पर बच्चों का जो है कि सिलेक्शन, जेई मेंस के आधार पर उनका रैंक आया, उनको पहले जो है कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट राउंड हो सेकंड राउंड हो एडमिशन का मौका देते हैं। उसके बाद जो सीट खाली रह जाती है उसके बाद आप लोगों को पीसीएम वाले जो होते हैं, पीसीएम ग्रुप के बच्चे, उनको इसमें मौका मिलता है एडमिशन का, चाहे इसमें हो या बायोलॉजी वाले में हो। ठीक है, तो इस सेक्शन में आ गए। तो उसके बाद सर तो आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, ये उनका काम है, जो भी है नहीं है, आपको पीसीएम भरे हैं, आपको क्या करना है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका रैंक कुछ भी हो,
आप ये जानते हैं कि हमको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, ये अपने मन से कुछ नहीं करना है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना क्या है कि सबसे पहले आप अपना सुविधा के अनुसार, ठीक है, आप सुविधा खोजिए कि सर हमको जो है कि देखिए किन्हीं लोग का होता है कि टॉप कॉलेज में पढ़े, किन्हीं का होता है कि नहीं सर अगर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता तो अच्छा होता। आपका एडमिशन कहीं पर भी हो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको 75% अटेंडेंस है और कॉलेज में क्लास जो है कि चलती है, वहां पे आपको अटेंडेंस जाके बनाना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देख लीजिए कि आप अपने सुविधा के अनुसार सारा चीज को फिलअप ये चीज करना है। पहला आप अपना सुविधा देख लीजिए कि हाँ उसके बाद देख लीजिए कि जाने आने की सुविधाएं वहां पर है या नहीं है, सारा चीज आप अपने देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सुविधा देख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा नजदीक से दूर की ओर जाइएगा, ठीक है। या आपका मन रहे कि नहीं हमको टॉप से चलना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कॉलेज का लिस्ट दिया होगा तो आप वैसे भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा अनुसार जो है कि आप जो है कि सोचिएगा घर से नजदीक ले ले, अपने डिस्ट्रिक्ट में ले ले, या थोड़ा दूर चले जाए, थोड़ा दूर, तो उस अनुसार जो है कि आप ब्रांच को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी से बता रहे हैं। तो देखिए शुरुआत में कोई कहीं पर भी जाइएगा, चाहे आप डिप्लोमा करने गए हों, सॉरी कहीं और बाहर पढ़ने जाते थे, तो थोड़ा सा सेटल होने में 1-2 महीना समय लगता है, 1-2 बार जाने आने में दिक्कत होता है, वहां के बाद धीरे धीरे आइडिया आदत लग जाता हो, वो हो गया काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर सुविधा रहता है जाने आने में तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए अब जो है ये हो गया, उसका देखिए सीट मैट्रिक्स बोले थे देखने के लिए, इससे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्या क्या सारा चीज बता दी, आप अपने पे ट्रस्ट कर पाइएगा और एक लिस्ट बना लीजिएगा कि हमको इस कॉलेज के बाद ये भरना है, ये भरना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पहले ही सोच लीजिए कि आपको कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट है, ठीक है। सर हमको सीएससी में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा सिविल में इंटरेस्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल में है, कोई मैकेनिकल में है, लेकिन कि सर मेरा रैंक ज्यादा अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, चाहे वो मिले या नहीं मिले, आपको वह ब्रांच को चूज करना है। जैसे मानिए हमको सीएससी पसंद है, तो सीएससी देखे कितने कॉलेज में है, सारे कॉलेज में सीएससी को डाल दिए। और सर सीएससी नहीं मिला तो अगर हमको सिविल मिल जाता तो अच्छा रहता, तब सिविल डाल दिए। सर सिविल नहीं मिला तो उसके बाद जो ब्रांच हो इलेक्ट्रिकल मन है, इलेक्ट्रिकल डाल दिए। सर इसके बाद हमको केमिकल पसंद है, केमिकल डाल दिए। एरोनॉटिकल डाल दिए, माइनिंग डाल दिए, जो आपको पसंद हो उस चीज को सीरियली वाइज पहले आप लिख लीजिए, मन में 100% सेटिस्फाइड हो जाइए। अगर हमको ये ब्रांच मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, पहले ही मन में ठान लीजिए, ठीक है। तो जो ब्रांच आपको पसंद नहीं है उसको फिलअप ही मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको ही परेशानी होता है कि सर हम ये ब्रांच नहीं चाहते थे, ये ब्रांच मिल गया, अब हम जो है कि सर सब चीज कर दिए, अगर नहीं जाएंगे कॉलेज तो क्या होगा, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए वो काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, तब अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि पढ़ाने के क्षेत्र में भी 4 से 5 साल का, ऐसे तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस क्षेत्र में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए रैंक कार्ड, आप तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ही रैंक कार्ड देख लिए होंगे, ये रैंक है मेरा, ठीक है। अगर मानिए बाय द वे नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के, रोल नंबर डाल के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा चीज देख लिए, जब सीट मैट्रिक्स देखे, रैंक कार्ड देख लिए, अब जो है कि ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीईसी इंजीनियरिंग 2024 यानी साइट खोलिएगा तो लेफ्ट साइड में आएगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर जो है क्या कहते हैं, रोल नंबर ये सब भरने के लिए आएगा, लेकिन आपको सबसे पहला काम करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपका जो चीज डिटेल्स मांगा जाएगा, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, रोल नंबर हो, ठीक है, तो उसको डालिएगा। डालने के बाद जो है सारा चीज आपके मोबाइल पर और क्या कहते हैं ईमेल पर हो, और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिसमें कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा दिया हुआ, ठीक है। तो उसको संभाल के, एक शुरुआत में भी बोले थे एक डायरी ले लीजिएगा कि अपना बीटेक का जर्नी उसमें लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। उस पर और काफी चर्चा करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड लिख आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आप फॉर्म भरे थे उस समय वाला दीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है आपका किसी भी हर हालत में बदला नहीं जाएगा, इस चीज को दिया गया। आप बीटेक कंप्लीट करेंगे तब तक कोई भी सुनवाई नहीं होगा, नहीं बदला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया कि सर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो मोबाइल यूजर आईडी पासवर्ड आएगा उसको डाल के आपको लॉग इन कर लेना, क्योंकि प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। आपका ऑनलाइन फिलिंग यानी चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल जो है यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, खुल जाएगा। तो उसके बाद जो है
उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि अधिक से अधिक कॉलेज को, उसमें खास लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को चूज कीजिए, कम नहीं कीजिएगा सर मेरा रैंक कितना कम है तो ये डाल दे 10 को, नहीं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज डाल सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम कॉलेज और मैक्सिमम ब्रांच, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आराम से ज्यादा कॉलेज को चूज करें ताकि बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। और यहाँ से और ब्रांच जो जो पसंद है उसको ही डालिएगा, अन्यथा मत डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज है कि सर हमने चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद क्या होगा, जैसे चूज करिएगा तो अगर मानिए कि चॉइस फिलिंग सर कर दिए हम, जो है ना 38 कॉलेज जो है कि जो जो पसंद था चूज कर दिए। अब सर चलिए हम सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड हैं तो उसको लॉक कर दीजिएगा। लॉक करिएगा ना, लॉक करने के बाद जो है आप जो चॉइस फिलिंग की उसका लिस्ट आपको मोबाइल नंबर यानी कि ईमेल आईडी पर जो है ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर सर हम लॉक नहीं किए तो क्या होगा, ये भी मन में सवाल है। अगर मानिए कि आप सेटिस्फाइड नहीं सर हम बाद में और इसको फिलअप करेंगे तो छोड़ दीजिए, बाद में और जो है मन में आया कि हाँ सर चलिए अब मन में और क्वेश्चन भर दिए उसको। अगर मानिए कि सर हम लॉक कर दिए, अब फिर जो है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा दोस्त बोला कि नहीं 2-3 कॉलेज और डाल दो, या सर हम सीरियल चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेशक जो है कि आप लास्ट डेट तक जो है उसको बेधड़क एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अनलॉक चॉइस पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो वहां पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तब जाके अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आप उसको फिलअप कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। फिर एडिट करने के बाद सर अब हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। सर अब हम कुछ भी हो जाए नहीं चेंज करेंगे तो लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा सेव हो जाए, मतलब क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज से आप निश्चिंत हो जाइएगा। अगर मानिए कि सर हम गलती हो गया हम लॉक नहीं कर पाए, अगर आप लॉक नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, लास्ट डेट पे ऑटोमेटिक जो है कि वह लॉक हो जाता है और कोई दिक्कतें नहीं है, घबराने की कोई बातें नहीं है। आगे देखिए जब इतना काम कर लीजिएगा तो आपका काम तो डन हो गया। डन होने के बाद जो है कि सबसे लास्ट में देखिए प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि भैया मोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक। कुछ बच्चे का भी मैसेज आया था कि सर मेरा पार्ट भी खो गया, अब क्या करें, तो उसके लिए भैया आपको क्या कहते हैं पार्ट भी डाउनलोड करने का भी मौका देता है, मिल जाएगा तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रिंट करवा के जरूर अच्छे से फाइल में रख लीजिए, तो काउंसलिंग के समय काम देगा। अब देखिए कि अब कहता है कि अगर मानिए कोई बच्चा ऐसा है कि भूल गया, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाया कि सर अगर मानिए हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में नहीं कर पाए तो क्या सेकंड राउंड में मौका मिलेगा, क्या कतई नहीं मिलेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस देते हैं, तो सेकंड राउंड आपका कुछ हो सकता है, अन्यथा आपका कुछ नहीं हो सकता है, यानी कहानी आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए लिखा ऑनलाइन काउंसलिंग एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है, वह भी आपको कब तक से कब तक, यानी कि 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक ही है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हम बता दिए कि कैसे क्या करना है। अब आपको लगेगा कि सर यानी कि अब तो डेट भी कम है, ठीक है। तो अब देखिए एक तरीका और बताएंगे, जब आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा वहां पर कि अगर माने जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला, अगर सर हम उससे संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपग्रेडेशन का, वो आपको वीडियो बता देंगे, अपग्रेडेशन में यस कर देना है, ठीक है। गलतियां नहीं करेंगे, उसके लिए वीडियो का वेट करेंगे। और आप लोग जिस तरीके से प्यार दिए हैं उस तरीके से प्यार देते रहिए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना परिवार को जल्द से बड़ा कीजिए। अलेबर के का टारगेट हम लोगों को जल्द से पूरा करना है, बहुत बेहतर इस क्षेत्र में करने की कोशिश है आप लोगों के लिए, ईमानदारी से, बिल्कुल भैया ईमानदारी से, ठीक है। और एक चीज आपको जाते जाते कहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लोकल में रहते हैं कटिहार वगैरह में, तो अगर वो हमें देखते हैं मिर्चाबाड़ी वगैरह में तो शायद में भी, तो कभी कभी होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर है या नहीं है। तो आपके पास मेरा नंबर भी है 8210548193, तो आप बेहिचक जो है कि कॉल करके देख लीजिए, मोबाइल तो हमेशा पास में रहता है। अगर हम है तो ऑटोमेटिक उठा लेंगे, क्योंकि आज भी बच्चे परेशान थे, चूंकि हम सब्जी इधर उधर घूम रहे थे तो वो भी बच्चे जो है कि आगे पीछे कर रहे थे, तो उससे क्या होता है मार्केट का साथी है, तो थोड़ा सा ये चीज देखते हुए आप कॉल कर लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, ऑटोमेटिक है। नहीं तो आप बातें कर सकते हैं कि क्या सर हम आपको देखें, ये है फलाना, कोई दिक्कत है उसमें नहीं है, ठीक है। बाकी सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, आपको अपने सुविधा के अनुसार कॉलेज को चूज करना है। आप अपने मनपसंद ब्रांच को चूज कीजिए, मनपसंद कॉलेज को चूज कीजिए। वहां के बाद सारा चीज आपको डिटेल इसमें बता दिए हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो, संशय हो, तो आप बेशक, आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, कमेंट वहां पर करिए, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से भी
सारे क्वेश्चन को पिक करके आपको वहां पर जवाब दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सर बीसीसीएल वालों का क्या है, तो उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का जो है काउंसलिंग खत्म होगा, सेकंड से एडमिशन वगैरह, तो आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बात सारे लोगों का जो है डन हो चुका है। ऐसे इसके काउंसलिंग से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन बच्चे लोग तो उसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे इंजीनियरिंग में, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा। सितंबर में स्टार्ट आप लोगों का काउंसलिंग भी है, उम्मीद करते हैं कि 8 सितंबर से 9 सितंबर 10 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग अलग जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं करते रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और जल्द से अपने परिवार को बड़ा कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आ जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है।